एक स्टोरी सुनोगे? बहुत अच्छी स्टोरी है, बताती हूँ। एक लड़की थी, वो एक सिटी में रहती थी और उस सिटी से बाहर वो कभी नहीं गई थी। और उसकी मम्मी ने ही उसकी परवरिश की थी और उसके मम्मी-पापा डिवोर्स थे। तो हमेशा वो अपनी मम्मी के साथ सिर्फ रही थी और एकेडमिकली वो बहुत अच्छी थी। वो टू डू लिस्ट बनाती थी, हर कुछ कंप्लीट करती थी। बट एक प्रॉब्लम थी, वो उस टू डू लिस्ट से बाहर उसने कभी कुछ भी नहीं किया था। तो वो इस बार थोड़ा चेंज के लिए सोच रही थी। शी रियलाइज्ड दैट शी नीड अ चेंज, क्योंकि वो फन ओरिएंटेड चीज़ कभी करती ही नहीं थी और उसकी मम्मी ने भी उसे कभी उस चीज़ों में सपोर्ट नहीं किया था। उसने कभी भी बच्चों जैसे काम नहीं किए थे, सिली काम नहीं किया था और उसकी मम्मी भी एकेडमिकली सब कुछ अच्छा होना बट फन वाली चीज़ें में साथ नहीं दिया, इन्वॉल्व नहीं हुई। तो वो इस बार सोच रही थी कि उसे इस सिटी से कहीं दूर जाना चाहिए। तो वो सोचती है वो अपने फादर के यहाँ जाएगी। वो अपनी मम्मी को बताती है कि शी वांटेड टू गो देयर और उसकी मम्मी बोलती है कि मैंने सोचा था कि तुम मेरे यहाँ मेरे ऑफिस में इंटर्नशिप कर लोगी, डेटा एनालिस्ट का रोल है, बट अगर तुम्हें जाने का मन है तो जाओ। उसने ये भी बताया अपनी मम्मी को कि उसने अपनी स्टेप मॉम से बात कर ली है। उसकी स्टेप मॉम का नाम हेडी था और हेडी ने उसे बोला था कि हाँ, तुम आ सकती हो, यहाँ पे मेरा स्टोर भी है, तुम स्टोर में बैठ जाना, तुम्हें मज़ा आएगा। तो वो उसकी मम्मी बोलती है तुम्हें जैसा मन है, जाने का मन है तो जाओ, आई वोंट स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग देयर। तो फिर वो निकल जाती है उस सिटी के लिए। वो रास्ते में सोचती है कि क्या मैं चेंज हो पाऊंगी? फिर उसे लगता है कि शायद मैं ऐसी ही रह जाऊंगी, पर फिर भी वो आगे जाती है। जैसे ही वो अपने फादर के यहाँ फर्स्ट स्टेप रखती है, उसकी स्टेप मदर हेडी बोलती है आवाज मत करना। तो फिर वो रुक जाती है। तो फिर वो उसकी स्टेपमॉम देखती है, अच्छा ऑडेन तुम हो? सॉरी मैं तुम्हारा अच्छे से वेलकम नहीं कर पाई बट बिलीव मी मैंने बहुत तैयारियाँ की थी। तो वो बोलती है ऑडेन कि इट्स ओके हेडी, मेरे फादर कहाँ हैं? तो हेडी बोलती है कि एज़ यूजुअल वो अपने ऑफ़िस रूम में है। घर में उनका एक ऑफ़िस रूम उन्होंने बना लिया था, वो वहीं पे काम करते रहते थे, निकलते भी नहीं थे ज़्यादा। तो फिर वो ऑडेन अपने फादर के रूम में जाती है तो उसके फादर बोलते हैं, ओह हेलो ऑडेन, नाइस टू सी यू, कैसी हो? तुम्हें भूख लगी है क्या? तो वो बोलती है हाँ। तो बोलते हैं यहाँ पास में बहुत अच्छे अनियन रिंग मिलते हैं, तुम ट्राई करना। तो वो बोलती है ठीक है, आप भी साथ में चलेंगे क्या? तो उसके फादर बोलते हैं सॉरी मैं तो नहीं आ पाऊंगी, तुम्हें तो पता है मेरा कितना काम होता है। वो ऐसे बोलते हैं। तो फिर वो जा निकलने वाली रहती है तो वो बोलते हैं और ऑडियंस सुनो, आते वक्त तुम मेरे लिए बर्गर ले आओगे क्या? वहाँ के चीज अनियन बर्गर बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो वो बोलती है ठीक है। फिर वो वहां से अपने फादर के लिए बर्गर लेकर आती है और फिर वो ऐसे ही घर में इधर उधर घूम रही होती है। तो हेडी किचन में होती है, ये किचन में पानी लेने के लिए जाती है ऑटिन। तो हेडी बोलती है तुम यंग हो, तुम घूमने क्यों नहीं जाती हो, जाओ कहीं घूम कर आओ। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती ऑटिन। वो फिर हेडी बोलती है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा बीच साइड है, वहाँ पे सारे यंग लोग आते हैं, शाम बहुत अच्छी वहाँ पे सनसेट तुम देख सकती हो, बहुत अच्छा व्यू है, तुम्हें जाना चाहिए वहाँ पे, एंड यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स देयर। तो वो जाती है। वहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है, वो लोग थोड़े बात करते हैं। फिर दैट गाय स्टार्टेड किसिंग हर। तो वो भी रेसिप्रोकेट करती है, वो भी थोड़ी देर किस कर लेती है बट वो अचानक से बोलती है स्टॉप। तो वो बोलता है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? तो वो बोलती है तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम कुछ नया करना चाह रहे हो, कुछ चेंज लाना चाह रहे हो, बट फिर तुम बीच में रियलाइज करते हो कि ये मैं नहीं हूँ, दिस इज सो नॉट मी? तो फिर वो लड़का बोलता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा है। तो फिर वो बोलता है बट हाँ, अगर तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम्हें किसी के साथ अच्छा नहीं लगेगा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम जा सकती हो। तो वो बोलती है हाँ सॉरी, ओके, मतलब आई हैव टू गो। तो फिर वो चली जाती है वहां से। फिर सी रियलाइज कि वो चेंज के लिए बनी ही नहीं है, वो जैसी है वैसी ही उसको रहना पड़ेगा। वो अब इस दुनिया में ऐसा फनी चीजें तो नहीं कर पाएगी क्योंकि वो उसने बचपन से ऐसा नहीं किया है। फिर वो सोने के लिए जाती है बट उसे नींद नहीं आ रही होती है। और ये न्यू सिटी की वजह से प्रॉब्लम नहीं था, उसे बचपन से रात में नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो रात रात तक सो नहीं पाती थी। तो फिर वो उठती है 2 बजे, रात के 2 बज रहे होते हैं। वो बीच साइड पे ही जाके एक शॉप पे जाती है, कॉफी लेती है, अपना बुक लेती है, सिंस वो एकेडमिकली बहुत अच्छी थी वो, और उसे नॉवेल्स बुक पढ़ना भी बहुत पसंद थे, तो वो बुक पढ़ती रहती है बीच साइड पे। पर यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है। तो वो बुक पढ़ रही होती है और एक गाय आता है एंड वो साइकिल चलाते रहता है, मतलब बहुत सारे पिलर्स होते हैं रोड के बीच में, एंड वो साइकिल से ऐसे बीच बीच से ऐसे ऐसे होके जाता है, स्टंट कर रहा होता है इतनी रात में। फिर वो चला जाता है। फिर सेकेंड डे ऑडिन का सेम यूजुअली सुबह में ऐसे बीतता है। और हाँ, सेकेंड डे उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि आर यू एक्साइटेड? तो वो बोलती है क्यों? तो फिर बोलती है तुम्हारा फर्स्ट डे है स्टोर में। तो फिर वो स्टोर जाती है, स्टोर में वो
3 गर्ल्स से मिलती है। वो स्टोर की देखभाल 3 गर्ल्स ऑलरेडी कर रही होती है एंड ये 4th होती है, ये अकाउंट्स वहाँ पे सँभालेगी। तो ये जाती है तो वो 3 में से एक लड़की तो इसे पसंद नहीं करती है, क्योंकि जिस लड़के को ये किस कर रही थी लास्ट डे, उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे होती है एंड वो गर्लफ्रेंड ने इसे किस करते हुए देखा था। तो ये एक लड़की उसे पसंद नहीं करती है, बट फिर भी वो जाती है एंड बाकी 2 गर्ल बोलती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ ऑफ़िस, ये स्टोर, वो दिखाती है, उसका जगह दिखाती है एंड फिर वो जो रेस्ट 2 गर्ल होती है वो बोलती है कि बिलीव मी, वो 3rd लड़की भी अच्छी है, तुमको पता चलेगा, शी इज़ अ गुड गर्ल। तो फिर वो बोलती है ठीक है। फिर स्टोर का टाइम खत्म होता है, फिर वो घर जाती है, फिर उसे सोने में प्रॉब्लम होती है, फिर वो बीच साइड में जाती है, कॉफ़ी लेती है, बैठती है, फिर वो लड़का रात में 2-3 बजे आता है, साइक्लिंग करता है, स्टंट वगैरह करता है, फिर चला जाता है। रोज़ दिन ऐसे ही बीत रहा था, 2-3 वीक हो गए थे। एक दिन वो लड़का साइकिल चलाते-चलाते थोड़ा आगे आ जाता है, तो इसका कॉफ़ी जो रखा हुआ रहता है वो गिर जाता है। तो वो लड़का बोलता है, ओह! आई एम सॉरी। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती, वो लड़की रिएक्ट नहीं करती है, बट फिर वो लड़का बोलता है, आर यू ऑर्डन? तुम ऑर्डन ही हो ना? तो वो लड़की बोलती है, हाँ, बट तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तो वो लड़का बोलता है, ये सिटी बहुत छोटा है, सबको सबके बारे में पता होता है। तो फिर वो लड़की फिर से कुछ नहीं बोलती है, बट वो लड़का बोलता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारा कॉफ़ी गिरा दिया एंड आई वांट टू मेक अप फॉर दिस, तो चलो मैं तुम्हें पास में कुछ दिखाता हूँ इस सिटी में। एंड पता है वो लड़का बहुत 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 हैंडसम था एंड वो इतना अच्छा इंट्रोवर्ट टाइप, किसी से बात नहीं करना, वो साइकिल चलाता था, चला जाता था, बहुत हॉट, बहुत cool, मतलब इतना अच्छा लड़का, इमेजिन नहीं कर सकते, ज़्यादा बात करने वाला नहीं, बट मतलब टू द पॉइंट, और बहुत ज़्यादा अच्छा, इतना अच्छा लड़का मुझे नहीं लगता रियल में एग्जिस्ट करते हैं, वो इतना अच्छा था एंड स्मार्ट, गुड लुकिंग, तो इतना ज़्यादा, ओह माय गॉड। तो